नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, दया और करुणा के सागर परम पूज मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। जब भी किसी संसारी जीव के द्वारा अपने मन, अपनी वचन, अपनी शरीर में कुछ दिव्य अलौकिक भाव प्रकट होता है तो सर्वप्रथम जो समाचार विदित होता है, सबसे पहले अगर किसी को खबर लगती है तो देवताओं को ही खबर लगती है। इसलिए कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, आतंकित नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास इतना अपने ऊपर मजबूत होना चाहिए कि मेरे द्वारा जो अच्छे भाव, अच्छा सोचना, अच्छे विचार किए जा रहे हैं, इसका मूल्य हमारे आसपास के मनुष्यों के द्वारा भले ही न लगाया जाए, भले ही हमारे अच्छा सोचने से, अच्छा विचार करने से हमारे आसपास का माहौल ठीक हो चाहे नहीं हो, फिर भी इतना दृढ़ विश्वास हमेशा रखना कि जब भी इस सृष्टि में कोई भी, चाहे वो अंजन चोर हो, चांडाल हो, कोई मुनि हो, कोई गृहस्थ हो, क्वरिका माता हो, कोई गृहिणी भी क्यों ना हो, कोई पशु भी क्यों ना हो, उसके द्वारा जब अच्छा सोचा जाता है अथवा वाणी का उपयोग अच्छा किया जाता है और जैसे ही वह शरीर की इंद्रियों का निर्माण जैसा परमात्मा ने कहा है वैसा करने लग जाता है, तो उसकी जो पहली खबर, पहली समाचार, तत्क्षण अगर कोई प्रभावित होता है वो देव अनुकंपा, वह देवानुकंपा का पात्र बन जाता है। किसी भी योगी के जीवन में जब भी कोई विशेष घटना घटित होती थी, उसके मानस पटल पर, बुद्धि में, विचारों में, हृदयों में, चिंतन में, मनन में, तो विद इन सेकंड अगर कोई वहां प्रकट होता है वह देवता ही होता है। किसी को अवधि ज्ञान हो, किसी को मनप्रय ज्ञान हो, किसी को केवल ज्ञान हो, किसी को अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती है, मनुष्यों को कभी खबर नहीं लगती। किसी भी मुनि के पास, किसी भी साधक के पास कौन सी दिव्यता प्रकट हुई है, कौन सा दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है, कितनी आत्म सिद्धि, आत्म वैभव प्रकट हुआ है, यह कभी भी आपके मनुष्य के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए ध्यान रखना, कई सारे मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानने के कारण
वो अपने अंतःकरण की अच्छाइयों का विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ अच्छे विचारों के साथ रह रहा हूँ, अच्छे ख्यालों के साथ रह रहा हूँ, मैं दया, सरलता, मृदुता, परोपकारिता के साथ यहाँ जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी यहाँ कदर नहीं हो रही है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है इस जगत में, दिखने वाले इस जगत में इसका कोई मूल्य नहीं है, उसको मालूम चलने लग जाता है, तो वो पीड़ित होता है और अपनी अच्छाइयाँ छोड़ देता है। इसलिए जब मैं मनुष्यों को देखता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग दुष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। हम अच्छे स्वभाव के गृहस्थ भी, बहुत अच्छा अच्छा स्वभाव, बुद्धि, विचार, सहनशील, धैर्य, विवेक के साथ अपना घर गृहस्थी में बढ़िया चल रहा है उनका। और हम ये भी देखते हैं कि उनके आगे पीछे एक पॉजिटिव ऊर्जा, उसको मालूम नहीं है, वो तो दुखी होकर बैठा है, वो अशांत है किसी कारण से, लेकिन फिर भी उसके हृदय में, उसके बुद्धि में, उसके विचारों में कुछ अच्छाइयाँ पनपती है, नीयत उसकी इतनी साफ होती है, जिसके कारण एक पॉजिटिव एनर्जी, जिसको बोलते हैं पवित्र शक्तियों का समूह, उसके प्रति प्रभावित होता है, और वो कहीं ना कहीं उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द बना रहता है। अब बात यह आती है कि भाई अगर उन्हें वो मेरे साथ है तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? तो ये दुख सुख तो संसार का स्वभाव है, तो आपको भोगना है। आपको बस इतना जानना है कि आपने जो अपने हृदय में, बुद्धि में, विचारों में, अंतःकरण में थोड़ा बहुत जो नियत में सफाई है आपके है, जिसके कारण कुछ लोग आपके मित्र बनना चाहते हैं, बस उनको अच्छा लगता है ऐसे आत्माओं के साथ रहना, खेल खत्म। उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, कुछ सोचना भी मत, कुछ बोलना भी मत, कुछ प्लानिंग करना भी मत, बस वो आपका एक वैभव है, आपकी अच्छाइयों का वैभव, आपके गुणों का वैभव है, वो और किसी काम में नहीं लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आपको कोई रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो गई, कोई देवताओं की प्राप्ति हो गई, तो आप अपनी मनमाने सारी इच्छा की सारी पूर्ति करने के लिए उनका उपयोग करो, ये सब गलत सोच होती है इंसान की। एक कौन सी कहानी आती थी ना बचपन में, हम लोग सुनते थे, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। हाँ, किसी को हाथ लग गई तो वो बेचारा रोज एक अंडा सोने का निकाल करके अपने घर गृहस्थी चला देता। तो किसी कमरे में लालच आ गया, तो उसने सोचा कि भाई जब एक अंडा रोज क्यों काटे, इसका तो पेट फाड़ दो, पूरे करोड़ों अंडे निकल जाएंगे, इसके पेट में तो है सब। और क्या मिला? ये लालच होता है। तो जब भी हम धर्म करें, हमें कभी किसी की कृपा की, अनुकंपा की इच्छा ज़्यादा नहीं रखना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, मैंने इतने सारे सत्कर्म किए, शुभ कर्म किए, मुझे क्या मिला बदले में, ये कभी सोच मत लाना। इसका कारण यह है कि आप अपने कर्म करते चले जाओ। बड़ी दुर्लभता से आपको जैन कुल मिला, जिनेंद्र भगवान मिले, पूजा मिले, जाप मिला, स्तोत्र मिला, मंत्र मिला, आप इसको करते जाओ। जो भोग रहे हो वो पुराने जन्मों का है, जो कर रहे हो वो इस जीवन का है। इसलिए आज हम सत्कर्म करते हुए पुराने जन्मों के कर्म का फल भोगने का हमारे पास साहस होना चाहिए। कई लोग इसी दुविधा में धर्म से हट जाते हैं। पिछले जन्मों में जैन धर्म हमारे पास था नहीं, जैन कुल नहीं था, मंत्र नहीं था, स्तोत्र नहीं था, ऐसे गुरु नहीं थे, समझाने वाले थे ही नहीं हमारे जीवन में। तो उस समय हमने जो खोटे काम करते हुए जीवन व्यतीत किया, पंचेंद्र विषयों का जो भोग भोगा, यथेच्छ भोग भोगा, उस समय समझाने वाला ही नहीं था कोई। तो उस समय मूर्खता के कारण, सच्चे देवगुरु शास्त्र में, शास्त्र पास में नहीं होने के कारण जो जीवन जिया, उसके कारण ही तो आत्मा में खोटे कर्म का बंध किया, और आज वो खोटे कर्म बाहर निकल रहे, निकलने दो उसको। तो पूर्व जन्मों के खोटे कर्म का फल भोगते हुए नवीन नूतन सत्कर्म करने का जो मनोबल, जो साहस होना चाहिए ना, वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। लोगों का दिमाग ये गणित लगाने लग जाता है, इतने साल से मंदिर जा रहे, इतने साल से पूजा कर रहे, इतने साल से जाप कर रहे, तो अभी क्यों नहीं मिल रहा? अभी जो मिल रहा है वो तुम्हारा ही किया कराया है, और अभी तो तुम कर रहे हो कर्म, वो भी तुम्हारा किया कराया माना जाएगा। बस वो आज किया हुआ कल देगा। कल तक धैर्य रखो, अगले जीवन तक धैर्य रखो। किए हुए कोई भी कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, ये तो शाश्वत सत्य है। तो जो आज भोग रहे हो वो भी तो तुमने ही किया है ना, वो कोई और नहीं थोड़ी किया है, वो भी तुम्हारा किया कराया है। जो आज कर रहे हैं वो भविष्य का फल मिलेगा। इसलिए कभी भी मन को दुविधा में नहीं रखना।
और दुविधाओं के कारण क्या होता है, एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है और व्यक्ति सबसे पहले अधर्म को कभी नहीं छोड़ता, वो तत्क्षण धर्म को ही छोड़ करके फुर्सत होकर के अपने दुकान में बैठा रहता है कि भैया हमने बहुत सब धर्म कर्म कर लिया, कुछ नहीं है, ये सब होता धरता कुछ नहीं, सब बातें हैं, ढोंगी पाखंडी है, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ तो तुमने हिंसा करना क्यों नहीं छोड़ा, झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ा, चोरी करना क्यों नहीं छोड़ा, ब्रह्मचर्य के साधना क्यों नहीं की, तुमने शुभ कर्मों का साथ छोड़ दिया गुस्से में। अशुभ कर्मों का कभी किसी ने साथ छोड़ा क्या? सारे गुस्सा, सारी नाराजगी गुरु से, भगवान से, मंत्र से, पूजा से, जाप से छोड़ने के लिए यूं बहाना मिल जाए बस, खाली कोई पूजा करते समय छेड़ दे, टोक दे, उसी समय डिसीजन, तू जान, तेरी पूजा जान, हम नहीं आ रहे कल से, जाओ, तुमसे अच्छा तो हम है, मंदिर में आकर के तुम गुस्सा करते हो। तो उसने गुस्सा किया और पूजा किसने छोड़ दी? जिसको गुस्सा नहीं आता था उसने धर्म करना छोड़ दिया, और जिसको गुस्सा आता था वो रोज पूजा पाठ करता है। तो श्रेष्ठ कौन? जिसको गुस्सा आता है फिर भी पूजा पाठ करता है, वो श्रेष्ठ है। वो अपनी लाख बुराइयां जानने के बाद, वो अपनी लाख गंदगी जानने के बाद भी उसने धर्म नहीं छोड़ा। और तुम इतने खुद को भगवान से भी श्रेष्ठ, भगवान की आज्ञा से भी श्रेष्ठ मान करके बैठे खुद को, कि तूने उरंत किसी के टोकने से, रोकने से, किसी के कुछ कहने से देव दर्शन, देव पूजन, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान छोड़ दिया, छोड़ दिया। अभी जाकर के किसी भी व्यक्ति को किसी की पत्नी की शिकायत करो, उसके पति की शिकायत करो, मानेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। वो लाख प्रूफ भी दे दोगे ना तो भी नहीं छोड़ेगा। पत्नी के प्रूफ दे दो उसको, पति के प्रूफ दे दो उसको, नहीं छोड़ेगा। छोड़ने के लिए सबसे आसान कौन होता है? भगवान, गुरु और शास्त्र। बहाना मिल जाए, बस कहीं सुनने को मिल जाए कि अविचल सागर जी ऐसा ऐसा हमने सुना है, कोई सुना दी भी दे, सही है गलत है वो सब आए, अभी आपको करके कोई सुना दे रहे हमने तो महाराज जी के बारे में ऐसा सुना था, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, अच्छा हम नहीं जा रहे, अब हम नहीं मान रहे, अब ऐसे तो साधु क्या करना, अरे दूरियां बनाए रखो भैया, जाना ना पहचाना, लेना ना देना, सही क्या गलत क्या कुछ नहीं पता। किसी ने कह दिया बस खाली भैया तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं और क्या क्या करते हैं, सुन लिया बस किसी ने, हकीकत क्या है नहीं है कोई लेना देना नहीं। और सालों बरसों तक हम इसी प्रकार का एक व्यंगमय जीवन, हास्यास्पद जीवन, हमारा जो जीवन है वो पापमय भले ही ना हो, लेकिन देवताओं के द्वारा हमेशा हमारे जीवन पर हंसी की जाती है, क्योंकि हमारे जीवन के निर्णय ही ऐसे हैं। हमारे जीवन के सारे निर्णय ही ऐसे हैं। जो निर्णय लेने के लिए भगवंतों ने कहा था वो निर्णय तो हम कभी लिए ही नहीं निर्णय। ये वही भगवान है जो षोडशकर्ण भावनाओं की हमें प्रेरणा दे रहे। इसलिए जो तीर्थंकरों ने स्वयं अपनी आत्मा के लिए सर्वोच्च निर्णय जिन्होंने लिया, ऐसे उन तीर्थंकरों को हमेशा अपन को नमस्कार करना चाहिए कि जिन्होंने कदाचित भी अनेक प्रकार की विपत्ति, यातना, संघर्ष, द्वंद्व, अनेक प्रकार के विचित्र स्वभाव के लोगों के द्वारा सताए जाने के बाद भी जिन्होंने अपने हृदय का धर्म, अपनी क्रियाओं का धर्म कभी भी अपने से अलग नहीं किया, ऐसे वीर साहसी उस महावीर प्रभु को हमें हमेशा नमस्कार करना चाहिए। और ये भावना बहना चाहिए कि महाप्रभु, मैं संसार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब पीड़ित किया जाए अथवा मुझे तकलीफ दी जाए, यातनाओं से भरा जाए, तो भी मुझ में इतना साहस और इतना बल दे दो कि मैं धर्म से बिल्कुल, अपने गुरु से विमुख, अपने शास्त्रों से कभी भी दूर न चला जाऊं। नाना प्रकार की सारी बातें संसार में अनंत काल से होती आ रही है, नाना प्रकार का स्वभाव, नाना प्रकार की बुद्धि, नाना प्रकार के देश, नाना प्रकार की गतियों से हम लोग यहाँ आए हैं। और इष्टोपदेशकार ने तो कई जगह ऐसा उल्लेख दिया, दिग्देशेभ्य खगायत्य स वसंती नगे नगे देशे दीक्षु प्रगे प्रगे, ऐसा कुछ आती है कारिका, बहुत अच्छी कारिका है वो उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि कोई वृक्ष है, पेड़ है, कोई फलों से भरा हुआ, और सायंकाल के समय नाना प्रकार की दिशाओं से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से, कोई उत्तर से, कोई कोयल है, कोई कौवा है, कोई चिड़िया है, कोई तोता है, कोई नाना प्रकार के पशु पक्षी है उसमें, और वो आकर के उस पेड़ पर रात्रि विश्राम के लिए
रुक गए हैं और रात्रि में वहाँ अपने प्राणों की रक्षा कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, एक दूसरों से थोड़ा सा जान पहचान हो जाती है। और जैसे ही सूरज की किरणें उठ जाती है, वो सारे पक्षी अपनी अपनी दिशाओं में अपने अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए पुनः बिखर जाते हैं। तो रात भर एकत्रित हुए सारे अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग रुचि के पक्षी एक जगह रात भर बैठ गए। ऐसे ही ये हम लोग भी यहाँ आज कुछ यात्री है इस धरती पर, मनुष्य शरीर के साथ हम लोग आए हैं। 70-80 साल के लिए हमें यहाँ रहना है और रहते हुए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे उस आम के पेड़ पर कौवा भी था, कोयल भी था, चिड़िया भी थी, तोता भी था, मैना भी था, सबकी बुद्धि अलग, विचार अलग, रुचि अलग है। ऐसे ही हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों का एक चिंतन करना चाहिए कि देखो मैं भी यहाँ नरक गति से, त्रियंज गति से, देव गति से, मनुष्य गति से आया हूँ, ये भी कहीं और से आया है, ये कहीं और से आया है, ये कहीं और से आया है। हाँ, इसके अंदर उसके अपने एक संस्कार है, उसकी बुद्धि है, उसके एक विचार है, वो चल रहा है, चलने दो। यहाँ सिर्फ एक यात्री के रूप में जब हम अपने आप को देखने लग जाते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों से जो घृणा, जो द्वेष, जो नफरत, जो अनेक प्रकार के दुर्भावनाएं पैदा होती है ना, वो थोड़ा कम होने लग जाती है। सिर्फ भगवान 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 सारी समस्याओं का समाधान होता ही नहीं। सिर्फ मंत्र 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 सब कुछ नहीं होता, सिर्फ स्तोत्र स्तोत्र सब कुछ नहीं होता, सिर्फ मुनि बनकर के बैठ गए, मुनि बनकर के बैठना भी कुछ नहीं होता। अवलोकन करना एक मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है, मनुष्य होने के बाद अगर आप जो कुछ कर सकते हो, वो बहुत सारी चीज आप कर सकते हो, लेकिन उन सारे करने की योग्य क्रियाओं में एक क्रिया ये भी है, अवलोकन करना। अवलोकन का मतलब होता है देखना, क्या सब देखना। और सबसे बुरी बात यह है कि आप सब देखते ही नहीं हो, आप सब देखते ही नहीं हो। यही इसी के कारण आप अपवित्र, अशुद्ध, अमर्यादित, अश्लील, अशोभनीय होते चले जाते हो। आप जितनी भी गंदे हो, मलिन हो, अपवित्र हो, अशुद्ध हो, भूले हो, भटके हो, जो कुछ भी आप अपने आप को महसूस करते हो ना, उसका एक ही कारण है, आप सभी का अवलोकन नहीं करते। सभी को देखा करो। आप देख लीजिए, कई बार मैं इसको थोड़ा छेड़ चुका हूं। आप जब से जन्म लिए हो तब से लेकर के अभी तक आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल भगवान के बारे में सोचने के लिए कितना किया, गुरु के बारे में सोचने के लिए कितना इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल, शास्त्र के बारे में सोचने के लिए कितना इस्तेमाल किया, माँ के बारे में, बाप के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, पुत्र के बारे में, पैसे के बारे में, सोना चांदी के बारे में, जूते चप्पल के बारे में, और स्त्री के बारे में तुम्हारे ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कितनी मात्रा में किया है। तुम उसका कभी विश्लेषण निकालो, पता चलेगा तुम क्या हो। दिमाग मिला तुम्हारे पास, दिमाग है, इस्तेमाल तो किए हो तुम। तो तुम देख लो, तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किसको याद करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। अगर तुम पुरुष हो तो सर्वप्रथम सबसे अधिक मात्रा में अगर दिमाग का इस्तेमाल किया है स्त्री के शरीर को स्मरण करने में। अगर तुम स्त्री हो, तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है सिर्फ आसपास के पुरुष को स्मरण करने में। तुम्हारे पास भगवान ने आंखें दी थी, आंखों में रोशनी दी, आंखों में सब दिखता है, जो दुनिया में सारी चीजें तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता है। लेकिन इन आंखों के द्वारा तुमने सबसे ज्यादा क्या देखना चाहा? पुरुष हो तो स्त्री का शरीर, स्त्री है तो पुरुष का शरीर। तुम क्या, तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा क्या देखना चाहती है? दिख क्या रहा है? तो दुनिया दिख रही तुम्हें दिन भर, लेकिन देखने की इच्छा किसकी, ये पहले पूछूंगा। तो तुम्हारे आंखों को सार्थकता जो है वो स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, यही तक आकर के रुक जाती गाड़ी, उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। और क्या देखना चाहते तुम्हारी आंखें? बताओ, दूसरी कोई चीज हो तो बताओ, ये चीज मैं डिलीट मार देता हूं। तुम कभी भी स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर तुम्हें मैं देखने के लिए नहीं दूंगा। बताओ तुम क्या देखने के लिए जिंदा रहना चाहोगे? कुछ है? तुम पैदा हुए हो जब से तुम्हें जबान मिली है, जबान मिली है। यहां जानवर है, पशु है, पक्षी है, गरीब है, अमीर है, सुखी है, दुखी है, दीन है, लाचार है, असहाय है, अनाथ है, पीड़ित है, व्यतीत है, अनेक प्रकार की विपत्तियों से घिरे हुए जीव जंतु है। तुम्हें सबसे ज्यादा बात करने की इच्छा किससे होती है ये बताओ, भले तुम दिन भर किसी भी बड़बड़ करते होते।
तुम किसका इंतजार करते हो सबसे ज्यादा कि मैं उससे बात करूं, तो उसमें या तो कोई स्त्री है या फिर कोई पुरुष है। यहां कितने सारे देवी देवता मनुष्य थे, इतने सारे दुखी परेशान आत्माएं थी, कितने सारे जानवर थे, कभी उनसे बात करने की इच्छा होती है? आंखें तुम्हारे पास जन्म से है, अभी तक है, 60 साल 55 साल 70 साल 80 साल 40 साल हो गए तुम्हारे। तुमने कभी भी अपनी आंखों का इस्तेमाल जानवरों को देखने के लिए किया है, पक्षियों को देखने के लिए, पेड़ पौधों को देखने के लिए, पानी के लिए, अग्नि के लिए, हवा के लिए, वायु के लिए, धरती के लिए, पेड़ के पत्तों के लिए, कीड़े मकोड़े? तुम्हारी आंखों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही तुम्हारे अगल बगल में ये पशु पक्षी थे। तुमने किया क्या कभी? तुम्हें लगता है तुमने अपनी आंखों का इस्तेमाल जानवरों को देखने के लिए किया है? कुत्ता सामने आया, कभी 2-3 मिनट उसको देख रहे हैं। भैंस कभी सामने आ गई, बैल सामने आ गया, सांड सामने आ गया, हाँ गाय सामने आ गई, सुअर सामने आ गया, मच्छर सामने आ गया, मक्खी सामने आ गई। अरे कहीं जाना जा, चले ही भले मत जाते। घर ही चिटियां है, मक्खियां है, घर में बैठी है, चिपकलियां है, मकड़ियां है। कभी कुर्सी डाल करके आराम से किसी चिपकली को आधा घंटा तक देखने के लिए बैठे हो? है कोई इच्छा कि उसको भी देख लूं? कभी गाय को देख लूं, कुत्ते को देख लूं, सुअर को देख लूं, खरगोश को देख लूं, गिलहरी को देख लूं, कौवे को देख लूं, कोयल को देख लूं, तोते को देख लूं, मोर को देख लूं। कभी आंखों, ये आंखें कभी इसको, इन एक स्त्री का शरीर एक पुरुष का शरीर छोड़ करके, ये सोना चांदी भोजन की थालियां कपड़े की अलमारियां छोड़ करके, आपको लगता है ये आंखें और किसी को देखने के लिए कोई थोड़ा सा भी इच्छा है उसके अंदर जिंदा है? तुम्हारे अंदर धर्म क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम अवलोकन नहीं कर रहे हो। अवलोकन करना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था, इन सारी चीजों को देखना चालू करो। देखते ही नहीं हो, जब देखो तो पाप आ गया, पुण्य आ गया, मंत्र मंत्र मंत्र, सोतर सोतर सोतर, सोले का खाना। तुम ऐसे डिमड़िया बजा रहे, पागल हो गए हो तुम। इस धरती का एक इंसान भी तुम्हारे बारे में कह नहीं सकता कि तुम्हारे दिमाग में कोई क्षमा है, कोई दया है, कोई नम्रता है, कोई अकल नाम की चीज है। जब देखो तब कोई महाराज पकड़ लिया, माताजी पकड़ लिया, पुण्य काय में लग रहा हो, अर्घ्य काय में चढ़ा रहा हो। तुम्हें तो जैसे मजा ही लेने का आदत पड़ी है, बस खाली स्तोत्र पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, शास्त्र पढ़ाओ, ये शास्त्र में जो काय लिखो, जो काय लिखो, जो का मतलब का हो। दुनिया भर की पंचायत, दुनिया भर के तुमने व्रत ले लिए, तप ले लिए, ध्यान कर लिए, चिंतन कर लिए है? और यही अगल बगल में ये पशु पक्षी, तुमने इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी तुम उनको देख नहीं पा रहे हो। इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी तुम स्त्रियों के शरीर, पुरुषों के शरीर देखने के अलावा कुछ और भी मुझे देखना है, कभी इच्छा तक पैदा नहीं करते। कोता नहीं कौन सा गपुड़गंज पुण्य कटा करे और गपुड़गंज पाप काट रहे, बातों का पाप काट रहे और बातों का पुण्य कमा करके मरे जा रहे हो। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा आप लोगों को कहा गया, तुम रागी हो, द्वेषी हो, तृष्णा से भरे हुए हो, वासना से भरे पड़े हो, अहंकारी हो, घमंडी हो। ये पता है तुम इतने सारे मलिन, अपवित्र, अशुद्ध आखिर हुए क्यों? आपको पता है ये क्यों हो गए तुम ऐसे? क्योंकि जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेकर के अभी तक सिर्फ इंसानों के बारे में सोचते हो। आप बताओ, किसी भी इंसान को याद करो तुम, तुम्हारे अंदर या तो राग पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा, घृणा पैदा होगी, नफरत पैदा होगी, कामवासना पैदा होगी, तृष्णा पैदा होगी, कुछ तो पैदा होगा, यही तो पैदा होगा। और क्या होगा किसी इंसान को याद करोगे तो? और आप किसी जानवर को याद करो एक 10-20 मिनट लगातार, बस किसी एक कुत्ते को पकड़ लो, याद कर लो आंख बंद करके, और उस कुत्ते को 20 मिनट भी याद कर लोगे ना, ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना घृणा होगी, ना नफरत होगी, ना तृष्णा होगी, ना कामवासना आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। जितनी देर तुम उस कुत्ते को, उसको, सुअर, किसी भी पशु को, किसी पक्षी को भी तुम ज्यादा देर तक याद करोगे, जितनी ज्यादा देर दिमाग में रखोगे, धीरे 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 तुम्हारा हृदय करुणा से भरेगा, दया से भरेगा, अनुकंपा से भरेगा। तुम्हारे हृदय में उसके जीवन के दुखों का भाव भरने लग जाएगा और तुम उत्कंठित होने लग जाओगे कि नहीं, मुझे इस पर उपकार करना है। तुम्हारा चित्त कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, 3 काल में शुद्ध नहीं हो सकता। तुम कितने भी जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान के बाप को भी याद कर लो तो भी तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, वाणी शुद्ध नहीं होगी, इंद्रिय शुद्ध होगी नहीं। कभी किसी भगवान ने कहा ही नहीं कि मुझे याद कर लो, मुझे ध्यान में लेके आओ तो मन शुद्ध होगा, कहा ही नहीं उन्होंने कभी, है ही नहीं, वो सिस्टम ही नहीं है। वो कंघी गंदी हो गई है, अगर बाल साफ करते करते कंघी गंदी हो गई है और तुम उसको दूध के तपेले में डाल दो तो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगी?
उसके लिए सुई चाहिए ना, हल्की सी सुई ले लो और थोड़ा 10-20 बार ऐसा ऐसा कर लो, निकल जाएगा। तो तुम्हारा मटमैला मन है, उसको तुम भगवान में डुबाओगे तो तुम्हें लगता है कि भगवान है तो सब ठीक कर लेगा, कुछ नहीं होने वाला ना। सही सही टेक्निकल जो उपाय है वो यही है। आप आंखें स्त्री को देखती, पुरुष को देखती, आप देख लो किसी भी स्त्री का शरीर देख लो, किसी भी पुरुष का शरीर देख लो, जैसे ही देखने लग जाओगे राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, घृणा उत्पन्न होगी, काम वासना पैदा होगी, तृष्णा पैदा होगी, आसक्ति पैदा होगी, ममत्व पैदा होगा, अनुराग पैदा होगा, क्या कुछ तो पैदा होगा। पसंद आ गया तो राग भाव, मोह भाव, वासना का भाव, नहीं पसंद आ गया उदासीन भाव, नैराश्य भाव, द्वेष भाव, घृणा का भाव, उसके रूप लावण्य पसंद नहीं आए तो घृणा का भाव, कुछ तो हुआ ना। आप कभी देख लो जानवर को आधा घंटा, आके हटाना मत जानवर से, फिर देख लेना चमत्कार अपने हृदय में। जितना ज्यादा तुम जानवर को देखोगे उतना तुम्हारे हृदय में न राग, न द्वेष, न छल, न कपट, न तृष्णा, न वासना, न अभिलाषा, न आसक्ति, न ममत्व, न मोह, न कुछ है ही नहीं। वहां सिर्फ हृदय, धीरे धीरे तुम्हारा पत्थर दिल भी होगा ना, वो भी फूट करके उसके अंदर दया और करुणा के झरने फूटने लग जाएंगे। तुम ये जो धर्म के नाटक कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा कोई ज्यादा विशेष लाभ होने ही वाला नहीं है। ये सारी देवपूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान और ये मेरा 28 मूलों की साधना भगवान ने इसलिए दिया था ताकि मैं अवलोकन कर सकूं इस प्रत्येक तत्व का, प्रत्येक पदार्थ का, जो भी इस सृष्टि में है, तुम सबको देखने की इच्छा पैदा करो। मुझे सब देखना है, एक बार सोच के देख लो, मुझे सब देखना है और ठीक से देखना है। मुझे कुत्ते को भी ठीक से देखना है, गधे को ठीक से देखना है, सुअर को ठीक से देखना है, नाली को भी ठीक से देखना है। आधा घंटा बैठो नाली के बगल में, संडास की टंकी के बगल में। मरे हुए जानवर को भी ठीक से देखना है, पक्षियों को ठीक से देखना है, पानी को ठीक से देखना है, जमीन को ठीक से देखना है, वनस्पतियों को ठीक से देखना है। मुझे सब देखना है। मुझे रात देखना है, मुझे दिन देखना है, मुझे पूरी रात देखना है। देखो तो सही, पूरी रात होती कैसे है? कब से पैदा हुआ है तुमने कभी रात देखी है आज तक? कभी पूरा दिन देखा है तुमने आज तक? कभी चांदनियां देखी, कभी चंद्रमा देखा, कभी दूज का चंद्रमा देखा, कभी तीज का चंद्रमा देखने की इच्छा होती, चौथ का चंद्रमा, पंचमी का चंद्रमा, छठवीं का चंद्रमा। चंद्रमाओं की कलाएं बदलती चली जा रही है। कितना सारी चीजें यहां देखने के लिए। और तुम सुबह से लेकर के शाम तक क्या देखना चाहते हो? बोले भगवान के दर्शन करके आ गए। किसको सुना रहे हो? क्या सुना रहे हो? सुना 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 करके खुद का दिमाग खराब करके बैठे, दुनिया का दिमाग खराब करके बैठे। तुम तो वही, तुम खुद का अवलोकन करके देख लो, तुम वही के वही हो। तुम 18 साल की उम्र में जितना काम वासना से, जितना तृष्णा से, जितना मूर्खता से भरे पड़े हो, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारा आलस, तुम्हारी निद्रा, तुम्हारा राग, तुम्हारा द्वेष, तुम्हारा अंदर के सारे क्रोधमान मायालोभ का तांडव नृत्य जैसा का तैसा है। उसमें ना शमन हुआ, ना दमन हुआ, ना विजय हुआ। उसमें कोई हेर फेर नहीं कि हाँ हम महसूस करें इतने साल हो गए मुझे जैन कुल में जन्म लेकर के, कितना अच्छा है ना ये जैन कुल। मेरे अंदर का क्रोध कहाँ चला गया, मान कहाँ चला गया, मायाचार कहाँ चला गया, तृष्णा कहाँ चले गई, ये विकृत काम वासनाएं मुझ में जो प्रकट होती थी वह कहाँ चली गई? आज खबर ही नहीं लगी, पता ही नहीं चला। ये भाव जो होते ना, ये भावों की विशुद्धि हम कभी अनुभव नहीं कर पा रहे। उसका कारण यह है अवलोकन। अपने दिमाग का इस्तेमाल दिन में कम से कम आधा घंटा सिर्फ जानवरों के बारे में सोचने के लिए करो। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इनके लिए सोचने के लिए इस्तेमाल करो। ये जो भगवान 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 ध्यान में लाते ना आजकल, कहीं भी बिठा करके भगवान लेके आओ ध्यान में, क्या पाया? 40 साल से वो शिविर लगा रहे, 50 साल से वो शिविर लगा रहे ध्यान के। क्या मिला उनको? क्या मिला? एक बार पूछ लेना, तुम्हें क्या मिला? जो लगा रहा है उसको पूछ लो क्या मिला, क्या परिवर्तन आया? क्या निंदा करने की आदत छूट गई? क्या घृणा करने की आदतें छूट गई है? आलोचना करने की आदत छूट गई? तुम्हारी कौन सी आदतें छूट गई? तुम्हारे ध्यान साधना और चिंतन मनन परमात्मा की सारी स्मृतियों से। होगा ही नहीं, 3 काल में नहीं होगा। कोई करके दिखाए मुझे, प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं, तो मुझे क्या लेना देना तुम्हारे भगवान से? मैं इमोशनल उतना ही होता हूं भगवान के लिए जितना मुझे कहा गया है भगवान के द्वारा। मैं इससे ज्यादा ना ज्यादा हर बात में भगवान भगवान घुसेड़ता भी नहीं हूं। मुझे मेरे मन को व्यवस्थित करना है और मुझे पता है मेरा मन व्यवस्थित कहां से होता और कहां से नहीं होता।
और तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी सबसे बुरी आदत सिर्फ इंसान का शरीर है। तुम्हारे दिमाग को सोचने के लिए इंसान दिन भर देते हो, आंखों को देखना है तो दिन भर इंसान देखना है, बात करना है तो इंसानों से बात करना है, छूना है तो इंसानों को छूना है, शरीर के बगल में बैठना है तो इंसान का शरीर होना चाहिए। तुम बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में इंसान, आंखों में इंसान, वाणी में इंसान, आवाज सुनना है तो भी इंसान की आवाज सुनना है तुम्हें, कभी तुम कुत्ते की आवाज, जानवर की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, घोड़े की आवाज, हाथी की आवाज, शेर की आवाज, चिड़ियों की आवाज सुनने की कभी इच्छा होती है? सुबह से लेकर के शाम तक जिस स्त्री को पसंद करते, जिस पुरुष को पसंद करते, बस वही आकर के कान के बगल में गुनगुन 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 भिनभिनाते रहे, बस खाली मक्खियां बगल अगल में। 40 साल की उम्र में हो गई, 60 साल की उम्र में हो गई, आदत थोड़ी छोटी, तुम लोग डुकरे होकर के बैठ गए बाल सफेद करके मेरे बगल में। अभी इनकी लुगाइयां मर जाते तो मुंह इतना सा लेकर के घूमता है, जैसे जैसे यही मर गया हो, भूत बन करके घूम रहा हो। मन नहीं लग रहा है, क्यों? याद आ रही उसके, क्यों? क्यों? वही देखना, वही सुनना, वही सोचना, उसी के साथ बात करना, ये आदत जो पड़ी है। तो कोई प्यार में पागल बिगल नहीं हुआ, ये तुम्हारी बिगड़ी हुई आदत है, तुम्हारा गला घोटती है। समझ में आ रहा है ना? गलतफहमी में इंसान को नहीं रहना चाहिए कि मैं किसी के लिए बहुत खास हूं। तू नहीं होता, धरती पर इंसान बनकर नहीं आता तो तुम्हारी लुगाइयां कोई कुंवारी नहीं बैठी रहती। समझ में आ रहा है? वो किसी और को बोल देते आई लव यू, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं बोलते तो तुम बताओ, नहीं महाराज ऐसा नहीं होता, तो कुंवारी बैठी रहती, मेरा इंतजार करती मनुष्य शरीर में आने का। और तुम लोगों को भी इस गलतफहमी में नहीं बैठना चाहिए कि वो कोई मेरे लिए कावरा बावरा दीवाना बन के घूम रहा है। तुम नहीं होते तो किसी और के पीछे भागता, क्योंकि उसको ये आदत है उसकी अनंत काल की। उसको सोचने के लिए स्त्री चाहिए, उसको देखने के लिए स्त्री चाहिए, उसको बोलने के लिए स्त्री चाहिए, उसको सुनने के लिए स्त्री चाहिए, उसको छूने के लिए स्त्री चाहिए। उसकी आदत है अनंत काल की, वो अपनी आदत कहीं भी पूरी कर लेता। तो इसलिए इस गलतफहमी में नहीं बैठना चाहिए कोई कोई मेरा दीवाना है, मेरा दीवाना विवाना की ये सब चीजें ना। इसीलिए जिनेंद्र भान कहते हैं कोई किसी का यहाँ है ही नहीं, हम सब अपने दीवाने हैं, हम अपनी दीवानगी के शिकार हैं। और हमारी दीवानगी है कि हमें इंसान चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए, सुनने के लिए और छूने के लिए। हमें इंसान चाहिए, इंसान के बिना न पगला जाए। हम लोग इतने पागल हैं कि अगर हमारे शरीर के बगल में अगर 2-4 8-10 दिन तक कोई इंसान का शरीर ना जाए, आप पागल खाने में भर्ती कर दिए जाओगे। इतने पागल, इतने विक्षिप्त, इतने मनोरोगी हो जाओगे। हाँ, आपको देखने के लिए और बात करने के लिए और इंसान की आवाज़ ना सुनाओ मैं 10-15 दिन तक, किसी ऐसी जगह लाके छोड़ दो जहाँ खाना पीना मिलता रहे, लेकिन इंसान ना देखने को, ना सुनने को, ना बोलने को, ना दे बगल में शरीर के, तो आप तड़प तड़प करके आत्महत्या कर लोगे वहां। और यही जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो भी संसार में पदार्थ है आप उसके प्रति सही आस्था, आप उसको देखो तो सही, देखो हर चीज को देखो। पत्तियों को देखो ना, पत्तियों को देखना ही नहीं आधा घंटा 1 घंटा कभी जीवन में बैठ करके अवलोकन ही नहीं करना इसका। आपके अंदर जो दयालुता भगवान देखना चाहते, परोपकारिता देखना चाहते, करुणा देखना चाहते हैं, आपके अंदर एक संवेग भावना, संवेदन शक्ति आपके अंदर जो भगवान जागृत करना चाहते हैं, एक ऐसी चेतना जो क्षमा करने के लिए तैयार हो, दया करने के लिए तैयार हो, विनय करने के लिए तैयार हो। ये पता है ये आदमी कब तैयार होता है क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग के लिए? पता है ये आदमी का मन कब तैयार होता है इन सारी चीजों के लिए? जब वो सृष्टि का सबका अवलोकन करता है, पूरी सृष्टि का अवलोकन करता है, ऑटोमेटिक उसके ख्याल आने लग जाते हैं भैया ये क्या है। आप कभी भी ना ये अगर सही में अकल आना है ना, आपको बुद्धि चाहिए, ये शास्त्र थोड़ा सा बाद में पढ़ो, ये डिस्कवरी चैनल थोड़ा देख लिया करो। हर पशु पक्षियों की पूरी जीवन यात्रा देखो, पता चलेगा कौन किसको कैसा कच्चा चबा चबा करके खा रहा है, तन फाड़ करके, बदन फाड़ करके। तू कहीं और नहीं जाने वाला, तेरा कुछ और नहीं होने वाला, बस मर जा बेटा तू तो। जब तक जिंदा है तब तक हमसे इज्जत ले इधर बैठ करके। बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा 2 कौड़ी की अकड़ है ना तुझ में बेटा, जब तक जिंदा है तब तक अकड़ के चल इस धरती पर, खा ले, पी ले, लुगाई ले ले, बच्चा ले ले, पैसा ले ले, सब ले ले, मिलेगा। मर जा बस तू बेटा। तेरा मरने के बाद क्या होने वाला है अगर तुझे देखना है ना, ये डिस्कवरी चैनल जो जानवरों की पूरी जीवन यात्रा जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जो कैसे अंडे निकलते, कैसे अंडों की सुरक्षा होती है, कैसे अंडे फटते बर्बाद होते हैं, 10,000 अंडों में से कैसे 4 बच्चे बच जाते हैं ना, वो पूरी यात्रा देख लेना एक बार। एक किसी जानवर की पूरी जीवन यात्रा का पूरा विस्तार से अपने चित्त में
अध्ययन पिक्चर फिट देख लेना, रूह कांप जाएगी और तुम्हें मरने के बाद कहीं तुम्हारे बाप की गठरियां नहीं गड़ी जो स्वर्ग में जाओगे। तरी पैदा हो रहे तुम्हारे मक्खियां संडास की टंकियों में, चिपकली, ककड़े, मकोड़े, मछलियां, झिंगे, खेखड़े, कोयल, कबूतर, यही जो बगल में मनुष्यों का मल खाने वाले जो सुअर घूम रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, हमारे माँ बाप, दादा दादी, फूफा फापी, मामा मामी, मरे हुए मुर्दे सब यही घूम रहे हैं। और कहाँ है, और कोई अलग थोड़ी ना है। जीवन में एक चीज मैंने सुनी, बस सीखी है, मैं किसी को भी ना नाम से नहीं जानता। जैसे मेरे सामने कोई आता है ना, जैसे कुत्ता, ये कुत्ता बोल करके ना मैं उसको कभी भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। ये क्या है, कुत्ता है, सुअर है, घड़ा है, हाथी है, नहीं। आप ना ये नाम लेना बंद करो। ये क्या आ गया, ये मच्छर, ये मच्छर नहीं बोलना अब मतलब आए दिमाग में तो आएगा संस्कार वैसे, पर जीव, बस एक शब्द मैं बोलता हूं, क्या, जीव। और जिनेंद्र भगवान का सबसे पहला सबसे सुंदर शिक्षा अगर कोई दी है हमारे लिए, जीव देखने के लिए कहा है। तुमने जीवन भर कभी जीव देखा नहीं, तुमने स्त्री देखा, पुरुष देखा, काला देखा, गोरा देखा, लूला देखा, लंगड़ा देखा, धनवान देखा, गरीब देखा, सुंदर देखा, कुरूप देखा, तुमने यही देखा। तुमने कुत्ता देखा, सुअर देखा, भालू देखा, ऊंट देखा, हाथी देखा, तुमने ये सब चीजें देखी। तुमने पेड़ देखा, आम का पेड़, जामुन का पेड़, तुमने ये पेड़ देखा। तुम्हारी यही गलती हो गई कि तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। और भगवान क्या कहते हैं, ना तुम पेड़ देखो, ना पौधे देखो, ना स्त्री देखो, ना पुरुष देखो, तुम सिर्फ जीव को जीव के रूप में देखो। आपको कुछ नहीं देखना, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये स्त्री है क्या, पुरुष है क्या, काला है क्या, मोटा है क्या, दुबला है क्या, पतला है क्या, कुरूप है क्या, स्वरूप है, प्रिय है, अप्रिय है, मित्र है, परिचित है, अपरिचित है, राग है, द्वेष है, सुंदर है, कुछ तुम्हें कुछ नहीं देखना, सीधा जीव। एक झटके में लपक पड़ना, ये जीव है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र भाई बंधु, ये कुछ भी बीच में शब्द मत लाना। सारे संसार के शब्दों का विसर्जन करो और एक शब्द लेके आओ, कौन सा, जीव। ये जीव है बस। और जो जीव की पहचान कराने की क्षमता रखता है ना, वो बस चाली जिनेंद्र भगवान है। वो तुम्हें जीवों की पहचान कराता है। वो कभी ये नहीं कहता ये सौधर्मेंद्र है, ये शानेन्द्र है, आनंद कुमार इंद्र है, ब्रह्म है, ब्राहेंद्र है, वो कहता ही नहीं। वो कहता है कि ये सब चीजें नाशवान, छंदमुंगर, अनित्य है, विनाशिक है। अगर कोई शाश्वत है तो यहाँ बस जीव है। मैं भी एक जीव हूँ, आप भी एक जीव हूँ, ये भी एक जीव है, ये भी एक जीव है। जीव को जीव के रूप में देखना चालू करोगे तो आपके हृदय में काफी परिवर्तन आएगा, थोड़ा हलचल पैदा हो जाएगी। आपका यही जीवित रहते हुए यह सारा दृष्टिकोण आपका बदलने लग जाएगा। जीव को जीव ही देखो, ना फूफी देख लो, ना चाची देख लो, ना जेठानी देख लो, ना देवरानी देख लो, ना सास देख लो, ना ससुर देख लो, ना पति देख लो, ना पुत्र देख लो। आपको कोई भी पर्दा बीच में रखना ही नहीं है, डालो भी मत, क्योंकि ये सारे पर्दे आपके बनाए हुए हैं। और भगवान कहते हैं कि अवलोकन करो, किसका, जीव का। और भगवान कहते हैं संसार में दो ही तत्व है, एक जीव तत्व है और एक पुद्गल तत्व है, और कुछ है ही नहीं है। और इन दोनों के अलावा तुम तीसरा कोई भी शब्द बीच में लेके आते हो तो तुम्हारा संसार चक्र चलने लग जाता है। जैसे तुम किसी संसारी जीव को पति बोलोगे, तुम्हारा संसार में भटकना चालू। किसी भी संसारी जीव को तुम कुत्ता बोलोगे, कुत्ते को कुत्ता बोलना नहीं, वो जीव ही है बस, वो तुम्हें कोई लेना देना नहीं। वो कुत्ता है क्या, भालू है क्या, मक्खी है क्या, मच्छर है क्या, इल्ली है क्या, टिड्डा है, तुम्हें लेना देना ही नहीं उससे। ये कौन है, ये जीव 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 है, ये सब जीव भरे पड़े। और जीव को जीव के रूप में अवलोकन करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती किसी भी मनुष्य के लिए, एक बहुत बड़ी पूंजी निधि, एक ऐसी विकसित बुद्धि का ये परिणाम हो सकता है जो जीव को जीव के रूप में देखने लग जाता है। क्योंकि यहां जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं ना, आपको राग और द्वेष से ऊपर उठाने की प्रेरणा मात्र देने के लिए यहां शिक्षा दी जाती है। आपको पुण्य कमाने की शिक्षा देने के लिए और पाप कटवाने की शिक्षा देने के लिए मैं यहां नहीं बैठा। पुण्य कमा कमा करके बहुत धांगड़ देंगा, बहुत भोग लिए तुमने अनंत काल में, और बहुत पार पाप कटवा करके बहुत भी तुमने बहुत तमाशा खेल लिए। थोड़ा इस बार समझदार बन जाओ। एक ऐसा समझदारी बनते हुए भगवान देखना चाहता है। और जिनेंद्र भगवान के लिए मैं पास में बैठता था तो मुझे यही बोलते थे, भगवान थोड़ा समझदारी से बन जाओ। अविचल सागर तुम ज्यादा तप भी मत करो चलेगा, लेकिन समझदार बन जाओ। नहीं नहीं, मैं समझदार बनने के लिए तप कर रहा हूं। हाँ फिर ठीक है।
वो मुझे मना करते थे, ये इतना तप क्यों कर रहा है, तो मैंने बंद करूं? बोले देख लो भाई, हमने तो, आपने तो कहा है भगवान तप करने के लिए, हमने समझदार बनने के लिए कहा था। तो भगवान मैं समझदार बन नहीं रहा हूं, इसलिए तपस्या कर रहा हूं, इसलिए ध्यान कर रहा हूं, इसलिए चिंतन कर रहा हूं, इसलिए व्रतों का पालन कर रहा हूं, ताकि मैं समझदार बन जाऊं। फिर ठीक है, फिर करते रहो। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अगर कोई है तो एक समझदार व्यक्ति बनना है। और समझदार व्यक्ति बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे आसपास के लोग, जिंदा इंसान तुझे समझदार बोले, उसके लिए समझदार नहीं बनना। हमें उतने समझदार बनना है कि देवता आकर के हमारी समझदारी की प्रशंसा कर सके। क्योंकि सारी अच्छाइयां जो हमने आज धारण की है, ये अपने आसपास के मनुष्यों को प्रभावित करने मात्र के लिए धारण करके बैठे हैं। हमने आज तक अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां अलग कर दी है, छोड़ दी है, वो सिर्फ हमारे आसपास के मनुष्यों को दुखी नहीं करना है, इसीलिए वो सारे अपराध छोड़ करके बैठे हैं। इसलिए वो सारे अपराध मुक्त जीवन भी आपको परमात्मा नहीं दे पा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही लगती है, क्योंकि आपका इंटेंशन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बुराई छोड़ना कभी रहा ही नहीं। इसलिए दुर्बुद्धि और दुर इंद्रियों का उपयोग, कि गलत इंद्रियों का जो उपयोग हम करते हैं, और सबसे बड़ी गलती हम अपने दिमाग का इस्तेमाल जानवरों के लिए, देवताओं के लिए, नारकियों के सोचने के लिए कितना करते हैं बताओ। क्या आपको याद है, क्या आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी जानवरों को सोचने के लिए 3 मिनट भी किया है कभी जीवन में? तो फिर आपका मलिन चित्त नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे भगवान आपके ध्यान में आकर के आपको शुद्ध कर सकते हैं? 1 घंटा ऐसा, 2 घंटा ऐसे वो बोलते रहो, फिर क्या होगा? 1 घंटे तक ही मजे आएंगे, 1 घंटे के बाद फिर चलोगे ना, महाराज छोड़ देगा तुम्हें ध्यान से, जो तुम वही के वही। पानी में डंडा मार दो, जब तक डंडा है तब तक गड्ढा है, डंडा हट गया, गड्ढा वही का वही भर गया। ये क्यों? तो भगवान मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। ये शाश्वत सत्य नहीं है, ये सृष्टि, ये प्रकृति, इसको देखो, इसका अवलोकन करो, इसके लिए बैठा करो। चलते चलते घर के सारे काम करते हुए अगल बगल चिट्ठियों की लाइन निकलती है, घर के काम होने के बाद कहीं भागो मत, उसी बगल में कुर्सी डाल करके उसका आना जाना, उसके मुख, उनके पैर, उनका शरीर, उनका बदन पूरा देखो। नहीं दिख रहा है तो आती है कांच का गोला बड़ा दिखने की, उसको लगा करके देखो, ये क्या है, ये चिटियां है, इतने छोटे छोटे पैर, इतना छोटा सा शरीर, ये कहाँ लेके जा रही है खाना, क्या इनका जीवन है, क्या इनकी उम्र है, कहाँ अंधेरे के अंदर इधर क्या दिखता होगा उनको, जमीन के नीचे जा रही है सब, कितने साल उम्र है, कितना भोजन खाएगी, किसके लिए इतना मेहनत कर रही है, कर भी लेगी, इकट्ठा कर लेगी। अभी मैं ही यहाँ पानी उड़ेल दूंगी तो बिल में पानी घुसेगा, कितने करोड़ों लाखों में चिटियां मरने वाली है। मैं ही अभी यहाँ से उठा करके लक्ष्मण रेखा खींच लूंगी, मेरी झाड़ू पोछा करके इनको भगा दूंगी, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई बहन है, मैं इनको बिखेर दूंगी, बिछेड़ दूंगी, एक चिट्ठी इधर गिर गई, एक चिट्ठी उधर गिर गई, दोबारा कौन किसको मिल रहा है। मैंने झाड़ू लगा करके उनको उधर फेंक दिया, उनका खाना कहाँ मिलेगा अब दोबारा, पानी कहाँ मिलेगा, रात्रि विश्राम कहाँ मिलेगा। दूसरे इंसान आकर के उन पर गाड़ी चला के चले जाएंगे, चिड़िया आकर के चुप करके चली जाएगी। क्या है जीवन यात्रा का अवलोकन तो करो त्रियन चौंके। कुत्ते का, किसी का, एक कुत्ता कोई ले लो जो मां के पेट से अभी बाहर आया है, अब वहां से लेकर के कमरे में बैठो, कभी अकेले कमरे में बैठो, और एक कुत्ता अभी मां के पेट से बाहर आया, अब उसकी पूरे जीवन यात्रा का अवलोकन करो आधा घंटा बैठ करके। अब वो मां के पेट से बाहर आ गया, क्वाई 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 कर रहा है, ठंडी के दिन है, ठंडी लग रही उसको, माँ बेचारी अभी अभी गर्भवती, उसको पेट भर से बच्चा बाहर निकाला, उसको लगी है भूख, अब उसको कहाँ खाना खाएगी, उसको कौन लड्डू खिलाएगा, गुड़ के लड्डू है, 10-12 बच्चे दे दिए उसने, अब वो खुद का खाना ढूंढने के लिए गई, पीठ पीछे इन बच्चों को कौन सुरक्षा रख रहा है। भेड़िया आ गया, खा कर चला गया, ट्रक आ गया, कुचल के चला गया, पड़ोसी आ गई, एक बच्चा उठा के लेके गया, एक बच्चा एक उठा के लेके गया, एक बच्चा उठा के लेके गया, माँ आके देख गई 3 मरे पड़े हैं ठंडी के कारण, 2 उठा के लेके गए, 4 बचे पड़े, उनको थोड़ा बहुत उठा उठा करके मुंह में कहीं आधी रोटी मिल जाए, इतना इतना एक एक रोटी का टुकड़ा उसको खिला रही है, खुद खा के आ गई, खुद का दूध पिला रही है। रात की पूरी ठंडी हवा में कभी नंगे बदन सोए हो? एक बार पूरे छत पर चले जाओ और बिना रजाई, बिना कंबल, बिना किसी पाटे के पढ़ के दिखाओ, लेट के दिखाओ अपने घर के छत पर, और फील करो रात के समय में पूरी जीवन, कुत्ते बिल्ली जानवर, ये सारे सृष्टि के करोड़ों अरबों असंख्यात जानवरों के पास है क्या?
मुझे ठंड लग रही है, मुझे जुकाम हो गई, मैं इधर गया था, मैं ठीक नहीं होगा, मैं बीमार पड़ गया, मुझे आशीर्वाद दे दो। बाप का नौकर बना के रखा है साधुओं को, भगवान को, मंत्रों को, भक्तांबर स्तोत्र को। 2400 घंटे भोग भोगते हो, अय्याशी करते हो, आंखों में लगाम नहीं, दिमाग में लगाम नहीं, पाप करते करते, अय्याशी करते पाप इकट्ठा करके बीमार पड़ जाते हो, आकर के इधर शांति धरा करके ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसा ठीक हो जाए, उसका आशीर्वाद लग जाए। सारे दुनिया भर के कुकर्म करके भी अगर तेरा ठीक होने लग जाए, फिर बिगाड़ेगा किसका रे? तेरा कभी कुछ नहीं ठीक होने वाला, बिगड़ेगा किसका फिर? तेरा नहीं बिगड़ेगा तो और किसका बिगड़ना चाहिए फिर? तेरा तो और बिगड़ेगा, और अभी तो शुरुआत है बिगड़ने की। प्राण छूट जाए तेरे, तेरा कितना बिगड़ने वाला है ये तुझे मैं बता रहा हूं। देख उन कुत्तों की जिंदगी, देख उन मछलियों की जिंदगी, देखता ही नहीं। अपनी हेकड़ी, 2-4 मुट्ठी भर कहीं पैसे दिए होंगे, कहीं एक आध कोई बना दिया होगा, उसी को कलेजे में भर करके दिन भर घूमता रहता है। मान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, पूछा जाए, मुझे जय जिनेंद्र किया जाए, महाराज के बगल में तो महाराज भी सम्मान दे दे, हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दे, महाराज के पास भी तो महाराज गुस्सा ना करे। दुनिया भर की हेकड़ी तेरी, औकात विकात कुछ है ही नहीं। जात के नाम पर हमारे कमरे में घुसते इसलिए इज्जत देते हम लोग जबरदस्ती के, है क्या तुम्हारे पास? दुनिया भर का घमंड, दुनिया भर का गुरूर, दुनिया भर के भोग, दुनिया भर का असंयम, दुनिया भर की कुबुद्धि, दुनिया भर के सारे सारे के सारे तांडव तो तुम खेल ही रहे हो। और दुनिया से कितनी डिमांड है। गली में घूमे नहीं, सब लोग सम्मान से देखे, सब लोग आदर से देखे, सब लोग इज्जत करे, सब लोग पूछे इसने जय जिनेंद्र नहीं की, इसने सैल्यूट नहीं मारा, इसने तो उठ के खड़ा ही नहीं हुआ, इसने तो देखा ही नहीं, महाराज जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। दुनिया को गुलामी करवाने के दिमाग में खाज छुटती रहती दिन भर। और थोड़ा सा कह दो भाई स्त्रियों को बहन का सामान देख लो, ही शर्म आती है उसमें। मान सम्मान प्रतिष्ठा देवताओं को भी सेवा करने के लिए रख दो तुम तो। अगर तुम्हें कोई सुना देना कि अविचल सागर जी के पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, अभी तुम जुगाड़ करने लग जाओगे, कचो हम पर भी हो जाए, आ जा कभी आके बैठ जाओ बगल में, तुम्हें भाई ऐसा पाठ सिखा दूंगा बेटे, अगले 10 जन्म तक जैन बनना भूल जाएगा। इसलिए मेरा आज का चिंतन का विषय यही था कि आपको अपने हृदय की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, विचारों की सुंदरता के लिए 24 घंटे धर्म कर्म नहीं होता, 24 घंटे नहीं होता। तुम्हारे ब्रह्मांड के जितने भी 2400 तीर्थंकर, 2400 तीर्थंकर, विदेश के सारे तीर्थंकर, जितने महापुरुष हैं ना तुम्हारे धर्म के, वो जब भी अपने आप को शुद्ध करने की इच्छा प्रकट करते हैं, किसी भगवान के पास जाके नहीं बैठते, वो सीधा चले जाते हैं जंगल में। ताकि जो आदमी जहां रहता है ना उसी के बारे में सोचता है, उसी को देखता है, उसी से बात करता है, उसी की आवाज सुनता है। और जंगल में क्या होता है? सिर्फ जानवर, पशु पक्षी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सिर्फ जानवर, इंसान बगल में है ही नहीं। वह ये बहुत जहरीला जानवर है इंसान। याद कर लो तो भी आदमी नरक चला जाता है। याद आती है क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, काम, वासना पैदा हो। याद कर लो बैठे बैठे किसी भी इंसान को, दुनिया के किसी भी इंसान के चेहरे को याद कर लो, फिर देख लेना क्या हो रहा है उसके पीछे। कोई ना कोई ऐसा इमोशन है जो तुम्हें दुर्गति ले जाएगा। और तीर्थंकर वहां बैठे हैं, आंख भी खोल के बैठे तो जानवर ही जानवर दिख रहे, जानवरों का जीवन चरित्र दिख रहा है। खा रहे एक दूसरों को लपक लपक करके, कच्चा चबा चबा करके, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, सब चबा चबा करके, बांट बांट के खा रहे। एक हिरण को शिकार कर लिया सिंह ने, पेट भर गया, निकल गया, पीछे से वहां करके कुत्ते खा रहे, लोमड़ियां खा रही, सब खा रहे उसको। और मरता भी नहीं ऐसे जानवर कोई। कभी शेर खा रहा है तो आधा मांस खा जाता है, तो भी वहां हिरण तड़पड़ा रहा होता है वहां। अब सोच लो, जीवन देखने के लिए भगवान ने कहा था, और तुम अपने कल्याण के लिए जब से तुम समझदार हो, मंदिर मंदिर मंदिर, पूजा पूजा, जाप जाप, स्तोत्र स्तोत्र, त्याग त्याग, दान दान, ये नियम वो नियम, आलू नहीं खा रहे, प्याज नहीं खा रहे, तुम ऐसा कवच अपने अगल बगल में बना करके बैठे हो, ये धार्मिकता का इतना माहौल अच्छा बना के रखे हो। अब तुमने ये मान के भी बैठे हो कि अब तो मेरा स्वर्ग जाना पक्का है, देव तो मैं पक्का बनूंगा, नरक तो मैं जाऊंगा ही नहीं। बेटा तू तो सबसे पहले जाएगा, क्योंकि नरक के बिल में जितने नारकी है उसमें से 70% सब धार्मिक लोग ही है। मैं गलत नहीं कहता, कभी मजाक भी नहीं कर रहा हूं। अब तुम जान लो, भारत देश में 150 करोड़ जनता है। 150 करोड़ में कसाई कतल खाना खोलने वाले जनता कितनी होगी? 1.5 करोड़ होगी ना।
एक्चुअली कत्ल खाने खोलने वाले कितने लोग होंगे? तो चलो 5 करोड़ मान लो यार, ठीक है 5 करोड़, चलो 10 करोड़ मान लो, तू भी क्या याद रखेगा, चलो 10 करोड़ नरक चले गए, बाकी के 140 करोड़ देव बनने की गारंटी लेते हो? एक्चुअली जो पांचों पाप कर रहे हैं उनकी संख्या भी मैं 20 करोड़ मान लूं, एक्चुअली पाप जिसको तुम्हारी किताबों में पाप लिखा है, तो गारंटी लेते हो तो बाकी के 130 करोड़ लोग देव बनने की स्थिति में नहीं है। वो ये अपराध कर रहे हैं हम लोग। आप लोग यहां बैठे हो, कोई व्यसन नहीं आपके पास, कोई कुछ नहीं आपके पास, फिर भी देव बनने का एहसास तक नहीं आता। उसका कारण क्या? ये अंतःकरण के बौद्धिक प्रज्ञा अपराध जो बुद्धि के द्वारा, विचारों के द्वारा जो हम लोग कर रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, वो ये अपराध करते हैं। और यही यहाँ जिनेंद्र भगवान के द्वारा सिखाया जाता है कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा ऐसा कुछ कला सीख लो कि घर में ही रहो, और घर में रह करके जानवरों को देखना सीख लो, जानवरों के बारे में सोचना सीख लो, जानवरों की आवाज़ सुनना की इच्छा रखो, थोड़ा जानवरों से भी बात कर लिया करो। हाँ जाना चाहिए, गौशाला में जाना चाहिए, कहीं अगल बगल में कोई पक्षीशाला हो वहाँ जाना चाहिए, बातें करना चाहिए उनसे। आपका सुख क्या है, दुख क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आपकी चरित्र क्या है, आपको बताना चाहिए। आपकी हरकतें क्या है, आपके अंदर कौन कौन सी बुराई है, आपके अंदर कौन कौन सी अच्छाई है, आपने सत्कर्म कितने किए, यह आपको बताना चाहिए। और आप अपने भविष्य में किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, ये सब जानवरों को बताना चाहिए। आप कभी बता के देख लो गाय को, कभी गाय के पास जाओगे, मैं आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की विद्या दे रहा हूं आज। किसी भी गाय के पास चले जाओ, आराम से बैठना, बस आसपास कोई नहीं होना चाहिए तुम्हारे अलावा, तुम्हारा मन भी शांत होना चाहिए। शांत का मतलब अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई तुम्हारी बातें सुनने वाला ना हो। और वहां बैठ करके तुम जीवन के सारे अपराध बोल दो सारे अपराध, और तुम जीवन से क्या सपना देखे हो ना, वो सारे सपने भी उसको बोल दो। धनवान बनना है, रोग मुक्त जीवन जीना है, अनेक प्रकार की जो भी तुम्हारी इच्छाएं कामनाएं होगी, संसारी जीव हो। और अंत में एक शब्द जरूर बोलना कि जब भी मैं सक्षम बनूंगा, जब भी मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी, जो भी मैंने सोचे पूरा, तो मैं तेरे वंश की रक्षा करूंगा। क्या बोलना है? बस इस सृष्टि में जहां जहां भी तेरा वंश होगा, मैं तेरे वंश की रक्षा जरूर करूंगा। जब मैं साधना करता था, छोटे छोटे मुनि महाराज थे, और अहिंसा ही हमारा धर्म है, दया ही हमारा धर्म है। और मैं हमेशा अपनी व्रतों से, मैं अपने सारे 28 मूल गुणों को ऐसे कागज पे लिखता था, और उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ करके बैठता था, और उस 28 व्रतों को मैं रोज बात करता था, रोज उनसे चर्चा करता था, रोज उनको नमस्कार करता था, उनसे प्रार्थना करता था कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो, आप मेरी आंखों में विराजमान हो जाओ, आप मेरे अंतःकरण में विराजमान हो जाओ, आप मेरे हाथ में, पैर में, मेरे शरीर के एक एक अंग अंग में आप विराजमान हो जाओ। मैं अनंत काल से आपको न जाने कितनी बार धारण किया, लेकिन आप कभी भी मेरे अंदर विराजित नहीं हुए। और मैं चाहता हूँ कि हे अहिंसा व्रत, हे सत्य व्रत, हे अचौर्य व्रत, हे ब्रह्मचर्य व्रत, हे अपरिग्रह व्रत, हे ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, यशना समिति, आत्मनिक्षेप समिति, आलोकित पान भोजन समिति, हे 5 इंद्रिय महाव्रत अनुव्रत, आप मेरे प्रत्येक शरीर के कण कण में विराजित हो जाइए। मैं आपको आह्वान करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप मेरा स्वभाव बनिए, आप मेरी बुद्धि बनिए, आप मेरा अंतःकरण बनिए, आप मेरे विचार बनिए। मैं चाहता हूँ मैं आपके अंदर आपको समाहित होते हुए देखना चाहता हूँ। और हे 28 मूलगुण, अगर आप मेरे में समाहित हो जाओगे, आपने मुझ पर कृपा की, मेरी भक्ति से मेरी अनुमोदना, मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया, मैं इस सृष्टि के प्रत्येक संसारी जीव को अभय दान दूंगा, दया करूंगा, करुणा करूंगा। और मुझ में जितनी शक्ति होगी, आप मुझ में जैसे जैसे विराजित होते चले जाओगे, मेरे आसपास के प्रत्येक जीव जगत के लिए मेरे द्वारा सुख दिया जाएगा। आखिरकार इन व्रतों का सबसे पहला फल क्या? अहिंसा ही जब मुझ में विराजित हो गई, तो अहिंसा ही तो दूंगा ना संसार के में। जब सत्य महाव्रत ही मुझ में विराजित हुआ, तो मैं जो भी बोलूंगा सच ही तो बोलूंगा ना। मेरी वाणी से लोगों का अज्ञान ही तो दूर होगा, मूर्खता ही तो दूर होगी, छल कपट ही तो दूर होगी, अंतःकरण की मलिनता ही तो दूर होगी। तभी तो मैं उसको आमंत्रित करता था कि आ जाओ, मुझ में विराजमान हो जाओ। हे अहिंसा महाव्रत, आप मेरी बुद्धि में विराजमान हो जाओ, मेरी आंखों में विराजमान हो जाओ, मेरी वाणी में विराजमान हो जाओ, मेरे कानों में विराजमान हो जाओ, मेरी हाथ की हथेली पैर के तलवों में आप विराजित हो जाओ।
ताकि मैं दिन भर इसके हलन चलन इसका इस्तेमाल करता हूँ और इसमें अहिंसा नहीं होने के कारण मैं संसार में भटक रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हे अहिंसा व्रत, आप मेरे इन सारे शरीर के एक एक अंग अंग में आकर के विराजित हो जाओ, और मैं जहाँ रहूँ मेरी आँख नाक कान जबान हाथ पैर जिस भी जीव के बगल में जाए उसको दया प्राप्त हो, उसको दया प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ, मैं आमंत्रित करता हूँ आपको। मैं मेरे व्रतों से प्रार्थना करता था, उनको कागज पे लिखता था 28 मूलगुण, और उनके साथ अलग अलग चर्चा करता था। हे अहिंसा महाव्रत, तो मुझ में क्यों नहीं है, तो मुझ में क्यों नहीं आना चाहता, मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हूं, तुम्हारे प्राप्त करने के लिए कितनी बार मैं मुनि बना, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो, तो मेरी आंखों में क्यों नहीं हो अहिंसा, तो मेरी वाणी में क्यों नहीं हो, तो मेरे कर्णेंद्रिय में क्यों नहीं हो। मैं चाहता हूं इस बार तुम रहो मेरे साथ, मैं संभाल के रखूंगा आपको। तो ऐसे हमें अपने जीवन में अगर हृदय की सुंदरता बुद्धि की सुंदरता चाहिए, पशु स्मरण करे, पशु का आंखों से देखना चालू करे, पशुओं के साथ वार्तालाप करना चालू करे, पशुओं की आवाज़ पशु पक्षियों की आवाज़ सुनना चालू करो। कभी पशुओं के पास जाकर के उनके पीठ पर हाथ रख करके आधा घंटा जीवन व्यतीत करो। तुम्हें हमेशा चमत्कार ऊर्जा बिरजा के बातें बोल बोल करके ना बेवकूफ़ बनाना नहीं है मुझे। मैं तो सीधा सीधा यही बोलता हूं, तुम अगर ये नहीं करोगे तुम अनंत काल तक यही मटमैले अपवित्र अशुद्ध अश्लील असभ्य ही बन के रहोगे। तुम्हें कोई भी भगवान, कोई भी गुरु, कोई भी शास्त्र, कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र अगर शुद्ध करके दिखाए तो अविद्या सागर जी अपना नाम बदल देगा। संभव ही नहीं है। कोई भगवान तुम्हारे मन वचन काय को कभी ठीक नहीं कर सकता, कोई मंत्र ठीक नहीं कर सकता, कोई स्तोत्र पढ़ पढ़ करके तुम्हारे मन। अरे मानता हूं भगवान भी मंत्र स्तोत्र की सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी जंगल ही तो गए थे ना वापस, जंगल ही तो गए ना। वही पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बीच में ही हृदय की सुंदरता वाणी की सुंदरता संभव है। अंजन चोर को नमोकार मंत्र की आकाशगामिनी रिद्धि सिद्धि प्रकट होने के बाद भी वो बेचारा वो सारी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां उपलब्धियां सब छोड़ करके, मंत्र की कृपा छोड़ करके दिगंबर बन करके जंगल में जाके बैठ गया ना आखिरकार। समस्या का समाधान भगवान है ही नहीं, तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान मंत्र है ही नहीं, तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान स्तोत्र है ही नहीं, शाश्वत समाधान वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? आप सोचिए, अवलोकन कीजिए, जिनेंद्र भगवान आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं और आप किस दिशा में खुद को ले जा रहे हो। अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह भगवान का ही उपदेश है ना। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, ये भी भगवान का ही उपदेश है ना। उन्होंने मेरे मन वचन काय को ऐसा बनाने के लिए मुझे कहा है ना। तो मैं मेरे मन को, वाणी को, शरीर की इंद्रियों को पूर्ण अहिंसा और पूर्ण दयावान बनाना चाहता हूं। बताओ इसमें भगवान मेरी कितनी मदद करेगा। मुझे संपूर्ण दयावान बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे अहिंसक बनना ये मेरा लक्ष्य है। अब बताओ मैं भगवान को कितना घंटा देखूं, भगवान को कितना घंटा बात करूं, भगवान को कितना घंटा याद करूं तो मैं दयावान बन जाऊंगा। संभावना लगती है आपको? संभव ही नहीं है। हाँ, जानवरों को देखोगे तो संभावना है, अहिंसा दया करुणा प्रकट होने की संभावना कितनी है बताओ। तुम अपने मन को संपूर्ण दयावान बनाना चाहते हो, उसमें आपके भगवान कितने सहयोग कर सकते हैं और जानवर आपको कितना सहयोग कर सकता है और इंसान आपको कितना सहयोग कर सकता है। सबसे आसान कहां लगता है आपको? सत्य बोलने के लिए भगवान ने कहा। कहां भगवान के साथ सच बोलोगे तो उनके सामने सच बोलने की ताकत है। उनके साथ सच बोलने के लिए कहा था क्या भगवान ने? हमारे आसपास के जीव जंतुओं के साथ हमें सच बोलना है। तो हमें धार्मिक बनने के लिए हमारे आसपास के जीवों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और आप भगवान के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, इससे आपका कल्याण कभी भी निश्चित नहीं होता। आप अपने आसपास के पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय देवता मनुष्य जानवर नारकी लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है वो तय करता है आपका कल्याण होना है नहीं होना, आपको नरक जाना है स्वर्ग जाना है मोक्ष जाना है। ये कभी भी आप भगवान के अगल बगल में जितना धंगड़ दिंगा था थैया करते हो उससे आपका कल्याण होने का कोई भी मार्ग निश्चित नहीं होता। ये प्रेरणा लेने के लिए जगह मात्र है। नाई की दुकान में एक जगह पुराने जमाने में ना एक चमड़ी की बेल्ट रखी रहती थी, देखिए आपने कभी? चमड़ी की बेल्ट एक कोने में लगी रहती थी। कहाँ है? बज्जई पत्थर समझ लो ये
इससे तुम्हारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। लकड़हारा होता है, एक लकड़हारे की रोटी किससे मिलती है? हाँ? लकड़ी काटने से मिलेगी ना। तो लकड़ी क्या मंदिर में मिलती है क्या? लेकिन उसने घर में एक ऐसा पत्थर ला के रखा था, रोज आधा घंटा उसके बगल में बैठता था और कुल्हाड़ी को धार लगाता था। अब वो कुल्हाड़ी 3 घंटा उस पत्थर के बगल में बैठता है, फिर सो जाता है। पेट भरेगा उसका? हाँ? तो ये जो पत्थर रखे हैं ना, ये लकड़हारे के घर में, ये सिर्फ उसकी धार चमकाने के लिए था। उसको ये बात समझ में आ जाए कि ये रोज उठ करके हम जो लकड़ियां काटते हैं उसके कारण कुल्हाड़ी बोतरी हो जाती है, तो बोतड़ी कुल्हाड़ी को थोड़ा सा धार लगने के लिए पत्थर यहां रखा रहता है, चमड़े का बेल्ट वहां रखा रहता था। भाई ये ग्राहक आकर के दाढ़ी मुड़ा के चला जाता है, मेरी वस्तारा जो है बोतरा हो जाता है, तो उसमें धार लगते रहना चाहिए। इसलिए देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये आप लोगों के कुल्हाड़ी को धार लगाने वाला पत्थर मात्र है। तुम इधर जितना ज्यादा डुबकी लगाओगे उतने भूखे मरोगे। उसके बगल में कितना देर खड़ा रहना है पहले ये तय कर लो। उसके साथ तुम जितना अच्छा व्यवहार करो, उस पत्थर को फोड़ो मत, उस बेल्ट को काटो मत, अपमान अनादर मत करो, इसलिए वहां कहा जाता है। इससे ज्यादा उसका क्या है? बाकी तुम्हें धर्म करना है, तुम्हें जीवित जीवों की ही आवश्यकता पड़ेगी। इन किन प्रकारेण, यही तुम्हारी समस्या का उपाय है। जीवित जीवों के साथ तुम्हारा व्यवहार जो होगा वही वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान की दी हुई शिक्षा का सही उपयोग माना जाएगा। अन्य कोई उपाय नहीं है। तुम कितना भी मंत्र में डुबकियां लगाओ, तुम्हारे 200 खानदान में किसी ने मंत्र सिद्ध किया है क्या? जो तुम मरे जा रहे हो दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर उसमें कहीं बैठे नहीं। नमो रिंधानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो छायनम, नमो। पहले तो 4-6 महीने बिना महाराज गांव में नहीं है तो बड़बड़ 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 करती, फिर एक दिन आकर के अविचल सागर, महाराज वो मंत्र में मन नहीं लगा, देते जात होते जात। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा मंत्र में मन लग जाएगा तो तुम्हारा भला होने वाला है? मंत्र में मन लगने के बाद, भगवान में मन लगने के बाद, स्तोत्र में मन लगने के बाद भी तुम्हारा कोई बाल बराबर भी भला नहीं होने वाला। पहले मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, है ही नहीं। होना हो तो बताओ। अंजन चोर का भला हो गया? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की शरण में गया वो बंदा जब अपना खुद का भला करने की इच्छा हुई। मंत्र जिनको सिद्ध हुआ उसको भी ये लगा कि मुझे, मेरा कोई इसमें भला नहीं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद। और तुम्हारे 7 पीढ़ियां लगे उसका फल प्राप्त करने में। जिनको प्राप्त हुआ वो छोड़ के चले गए कि भाई इसमें मेरा क्या भला। वो दयालु बनने के लिए बैठ गया, क्षमावान बनने के लिए बैठ गया, सरल स्वभावी बनाने के लिए बैठ गया, काम वासना पर विजय प्राप्त करने की इच्छा लेकर के अंजन चोर वहां बैठ गया। उसको इतनी अकल आ गई, उसको यह अकल आ गई। मंत्र सिद्ध होने के बाद भी उसको यह अकल आ गई। और तुम्हें देखो, पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हो। जीव जगत में प्रवेश करो। तुम भगवान मंत्र स्तोत्र के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, ये तुम्हारी धार्मिकता हो सकती है, तुम्हारा सदाचार हो सकता है, तुम्हारे जिनेंद्र भगवान की दी हुई शिक्षा का पालन हो सकता है। मैं 28 मूल गुणों का पालन करता हूं, मेरा कोई इससे भला नहीं होने वाला। मैं खुद जानता हूं, मैं खुद कहता हूं। तुम्हें क्यों डांटू? मैं तो खुद को भी डांटता हूं। मेरा भी कोई भला नहीं होने वाला 28 मूल गुणों का पालन करके। 28 मूल गुणों का फिर भी मैं पालन इसलिए करता हूं ताकि मैं मेरे हृदय को, मेरी वाणी, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जबान को दया, करुणा, विनय, नम्रता, शालीनता, सभ्यता से भरना चाहता हूं। और मुझे इससे मदद मिलती है, मदद मिलती है, सहयोग मिलता है मेरे लिए। तो इतने ही पत्थर पूजो जितने में कुल्हाड़ी में धार लग जाए, और धार लग करके बाहर की दुनिया में तुम अपनी आत्मा को समृद्धशाली बना सको। इसलिए ध्यान रखना, बार 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 जीवन भर भगवान, जीवन भर में तुम ये स्तोत्र की महिमा, जीवन भर पूजा, जीवन भर अभिषेक अभिषेक, लोटा थाली, यही सब कुछ नहीं होता ना। जवाब तो ये भी देना पड़ेगा ना आपको। अगर मान लो कभी किसी दिन में आपके बगल में अगर आपको पूछा क्यों आजकल परस्त्रियों को बहन मानना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, क्या जवाब दोगे? पर पुरुषों को भाई मानने का काम सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि सीखा क्या नहीं सीखा, मैं पूछ रहा हूं सीख रहे हो, सिखा रहे हो मन को, बता रहे हो कुछ अपने आत्मा को, कह रहे हो, रोक रहे हो, लगाम लगा रहे हो। कभी भावनाएं इधर से उधर हो जाती तो कभी उसको डांट करके वापस लाने के काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। दुश्मनों को क्षमा करने का काम तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विनय करना है कि नहीं आया? मधुर वचन बोलना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? क्या जवाब दोगे भाई? क्या जवाब दोगे? ये भी तो भगवंतों का ही आदेश है, ये भी तो भगवंतों की उपदेश है। पूजा पूजा पूजा, भगवान भगवान, मंत्र मंत्र, स्तोत्र स्तोत्र, चालीसा चालीसा, त्याग त्याग, आलू आलू, प्याज प्याज, लहसन लहसन, यही बोल के चलेगा क्या भगवान? जो 60 साल तक तुम इसी के तोता रटन
जो कंठस्थ तोता होता है ना, दो चार शब्द सुनाओ तोते को तो मरते दम तक वही सुनाता है, तो वही रटा है उसने। कुछ हट करके बोलता ही नहीं खुद से, कुछ अकल ही नहीं उसके पास। जो सिखाया जाता है वही 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 वही। कोई भी महाराज आ जाए बस वही 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 चालू हो जाता है तुम्हारा। हम धो देते दे दनादन दनादन। कोई पूछ ले तुझे, कोई जिनेंद्र भगवान का क्या देवता है आकर के पूछ ले, तुम्हारी पूजा से प्रभावित होकर के कोई देवता आ गया और बगल में बैठ के पूछ लिया, कहा है चाची ये क्षमा करने का काम चालू किया है कि नहीं, क्या चालू किया है, ये दया करने का काम चालू कर रही कि नहीं कर रही है, करुणा करने का स्वभाव बना रही कि नहीं बना रही है, विनयवान बनने का कुछ सोचा है कि नहीं सोचा, ये सरल स्वभावी होने का कोई इरादा है क्या नहीं है। क्या जवाब दोगे उनको, हैं? जवाब क्या दोगे? ये शांत रहने का काम चालू कब कर रही है? अब देवता आकर के तुझे पूछ ले तो क्या कर लेगी फिर? हैं? हमें रोज आकर के पूछते, देखा है उच्चल सागर कब शांत रहना कब सीख रहे हो? मैंने कहा तू ही शांत कर ले। मैंने हम काहे शांत करे, तू शांत हो जा। तूने खुद ही खुद के अंदर आग लगाई है, तू खुद ही खुद को शांत कर दे। हमें रोज आकर के टोकते थे सारे, वो हमारे पूर्वजन्म के मित्र है, सब आते हैं, हितैषी है, हमें मोक्ष ले जाना चाहते हैं तो हमें उसी तरीके से सहयोग करते। वो आकर के टोकते थे हमें, है उच्चल सागर जी महाराज बन के बैठे हो? हमने सुना हो महाराज बन के बैठे, आचार्य श्री के शिष्य, यानी आचार्य श्री दीक्षा ले लें हो, अच्छा लग रहा हो, बोले अच्छा लग रहा। तो यार विजय सागर ये विनयवान होने का काम कब से चालू कर रहे हो? हमारे तो तोते उड़ जाते थे उनकी बातें सुन करके। मैंने कहा हम महाराज बन के बैठे, ये दुनिया पर दादागिरी दिखाते हैं, और वो आकर के हमसे डरते नहीं थे, सीधा सीधा आकर के ऐसे गर्वान पकड़ करके विनयवान बनना कब से चालू कर रहे हो उच्चल सागर? मुझे मधुर वचन बोलना सीखना कब चालू कर रहे हो उच्चल सागर? ये सच बोलने के चक्कर में बहुत सारी डिंगे मारते हो, बहुत सारी दूसरों की निंदा नालस्ती दोष बोलते हो आजकल, लेकिन ये मधुर वचन बोलना कब से चालू कर रहे हो? विनय करना कब से चालू कर रहे हो? ये स्त्रियों को बहन मानने का काम आपसे सर कब से चालू कर रहे हो? तुम कब से चालू कर रहे हो, बता सकता है कोई? चालू कब कर रहे हो? चालू किए? हाँ, कब चालू करोगे? भोग भोगने का काम चालू तो करवा लिया, किसी ने आज तक कभी रुकूंगा कब ये सोचा? आपने 3-4 बार खाना खाने का काम कब से चालू किया? बचपन से। ये काम कब रुकेगा कभी सोचा? 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, महाराज बस एक बार भोजन, एक बार पानी, एक बार फल फ्रूट लेना चालू करूंगा 55-60 साल के बाद। महाराज जी मैंने काम सेवन करने का काम चालू तो किया, रुकूंगा कब सोचा कभी? आखिरी सांस तक। मजाक नहीं, हकीकत है ये। इतनी विचित्र, इतने जानवर हो ना आप लोग। रुकना कब है? आज किसकी उम्र 50 साल की है ना, उसको भी पूछ लो 65 साल के बाद अखंड ब्रह्मचर्य व्रत। अभी से लाला बीमार पड़ने लग जाए, अभी से हालत खराब, कौन ले लेगा 65 साल के बाद मेरा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत? ये जीवन है तुम्हारा, पतित, मलिन, अपवित्र, अशुद्ध, इरादे तक ठीक नहीं, नियत तक ठीक नहीं है। रुकना कब है यही तक नहीं पता। तू क्या खाक विजय प्राप्त करेगा इसके ऊपर? खाक विजय प्राप्त करेगा इसके ऊपर? रुकना ही कब है? पल भर ही सही, बुढ़ापे ही सही। एक बार बोल तो दे, महाराज मेरी उम्र 90 साल की कर दो, मैं 80 साल की उम्र में अखंड ब्रह्मचर्य की साधना कर लूंगा। बोल दो एक बार बस। शर्म आ रही होगी ना थोड़ी सी? नहीं आ रही है? उससे भी बड़े बेशर्म। खाने का काम कब से चालू किया? कभी एक बार बोल दो ना, महाराज जी चिंता क्यों करते हो? मुझे मत बोलो, भगवान जी को बोलो, महाराज 60 साल के बाद सुबह एक बार छोटा सा नाश्ता, दोपहर का भोजन मेरा अच्छे से ले लूंगा, शाम को थोड़ा खिचड़ी दलिया और एक बार फल ले लूंगा और पानी ले लूंगा, बस मेरा 60 साल के बाद ये चालू कर दूंगा। मैं बोल दो एक बार। अब इसमें भी क्या बुराई है? इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, ये आलू प्याज छोड़ करके जो डिमड़ी बजाते गली में घूम रहे ना, उनको ही पूछ लो, वो भी हाथ ना ऊपर खड़ा करे। रुकना कब है खाना खाना? ये मनपसंद के कपड़े 14 साल की उम्र से लेकर के पहन रहे हो, चलो बिना मनपसंद के कपड़े, दूसरों के दिए कपड़े कब से किस उम्र में पहनना चालू करोगे बताओ? महाराज जी मैं ठीक है, मेरी युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, अभी 50-60 साल, मैं 60 साल के बाद कभी भी अपने मनपसंद कपड़े ही पहनूंगा, ऐसा नहीं। मैं किसी और को बोलूंगा, बहू को बोलूंगा, नाती पोती को बोलूंगा, जो कपड़े लाके देंगे मैं पहन लूंगा। बोलो।
रुकने का नाम कोई नहीं लेता। समझ में आ रहा है? हम किसी भी भोग में कभी रुकने की प्लानिंग नहीं करते। ये गाड़ी चालू की है, बस चलते चलना है, चलते चलना है। और महाराज बिराज कोई आ जाए तो एक आध छिलका इधर फेंक दिया, इधर का छिलका फेंक दिया, बस ऐसे छिलके फेंक फेंक करके हम लोगों को उल्लू बना करके तुमने खुद को भी ठग दिया और हमको भी ठग दिया। आलू त्याग महाराज, प्याज त्याग महाराज, रात में भी नहीं खाते, हमारे चौके में आलू प्याज भी नहीं आते। ठीक है, जिंदगी से भोजन कब कम होने वाला है ये भी तो बताओ। और मुझे नहीं बताओ, तुम ही रोज जा करके उधर अरगड़ चढ़ाते हो, क्षुधारोग विनाशनाय, उनको ही जाके बताओ कि मैं ये नैवेद्य राज है, नैवेद्य मंगल द्रव्य, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको रोज चढ़ा 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 करके भगवान के सामने आपसे प्रार्थना जरूर कर रहे। लेकिन आज भले हम नहीं रुक रहे, लेकिन हम उम्र के 60 साल की उम्र में हम रुकेंगे। हम भोजन को कम खाएंगे, ज़्यादा जल लेंगे, और शाम का खाना हम बंद कर देंगे। सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को थोड़ा फलाहारी के साथ हम चलेंगे। बोल दो एक बार। यही संसार है जीवों की विचित्रता। अब आप लोगों को यह समझाना चाह रहा था, अनंत बार जैन जात में पैदा होकर के भी यही भगवान को ठेंगा दिखाया। हमने कभी महाराज बन करके, कभी आचार्य बन के, कभी उपाध्याय बन करके भी नाना प्रकार, मतलब आचार्य बनने के बाद भी, सब चीज़ें छोड़ने के बाद भी हमने उनको ठेंगा दिखाया। तो क्या सुरक्षित रखा? हम हमेशा अपने भोग सुरक्षित रखते, पता है? त्याग भी करते हैं तो भोग वापस मिल जाए, तो भोग ही हम सुरक्षित कर रहे। त्याग करके भी, हम दान करके भी, हम त्याग करके भी, हम सारी धार्मिक अनुष्ठान करके भी हम अगर क्या सुरक्षित रख रहे हैं? धर्म सुरक्षित नहीं रख रहे। हम धर्म की सुरक्षा के लिए त्याग नहीं कर रहे, हम भोग सुरक्षित रहे। इसीलिए त्याग, दान, पूजा, जाप, स्तोत्र, मंत्र होता है। भोग सुरक्षित रखने का वादा कर दे कोई मुनि महाराज, बस। अभी आप लोगों को कभी मैंने गौ अस्पताल के बारे में प्रेरणा दी ही नहीं, और दूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं आपको उसका गूढ़ रहस्य बताऊंगा, इसका क्या अद्भुत फल मैंने स्वयं अपने जीवन में पाया है, जीव रक्षा का, जीव दया का, तो आप घर मकान बेच कर भी अगर अस्पताल बनाओगे तो भी आपको कम लगेगा। घर मकान बेच करके भी रोड पर एक पे खड़े रह करके झोपड़ी में रहना पसंद करोगे ये जिंदगी, और सबसे पहले आप गायों, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल बनाने का सपना देख लोगे। इतना महान फल मैंने खुद उसको अनुभव किया है। इसीलिए मैंने प्रण लिया है कि जब तक मेरे कंठ में प्राण रहेगा तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ पशु पक्षी अस्पताल यही निर्माण करता रहूँगा पूरे भारत देश में। भले ही 1 बने, 2 बने, चाहे 108 बने, चाहे 1008 बने, मुझे उसकी महानता, उसका प्रतिफल पता चल गया है, इसलिए मैं तो उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कोई भगवान का पीछा कर लिया, 20 साल दे दिए, भगवान प्राप्त कर लिए, अब मुझे जो प्राप्त करना है, जो उनकी शिक्षा दी है, वो यही है। बताएंगे कभी हम आपको, बस एक बार जीवन में बताऊंगा। रोज रोज उठ करके आपको पैसे कमाने के लिए मुझे आपको कभी कुछ नहीं ज्ञान देना, मुझे सिर्फ आपको ये सिखाना है वास्तविकता में ये जीवन आपका है। आप किसी के पति, किसी के पत्नी, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के दादा दादी बनकर के जीवन निर्वाह कर रहे हो, करिए। लेकिन ध्यान रखना, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, हाथ पैर का इस्तेमाल, 1 रुपया खर्च मत करना। 1 रुपये भी मुझे तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के लिए अपने दिमाग, अपनी आंखें, अपनी जबान, अपने हाथ पैर का इस्तेमाल थोड़ा जानवरों के लिए भी किया करो, वो भी तेरे अगल बगल में ही है। 1 पैसा खर्च मत करना। अपनी स्वयं की शक्ति का पहले इस्तेमाल करना सीखो, अपनी स्वयं की चीजों का पहले इस्तेमाल करना सीखो। ये दिमाग तेरा है, ये आंखें तेरी है, ये जबान तेरा है, ये हाथ तेरा है, ये पैर तेरा है, ये हृदय तेरा है, ये वाणी तेरी है, कर्णेंद्रिय तेरी है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले इन सारे जानवरों को इस्तेमाल करना चालू करो। 10 करोड़ अरबों करोड़ों जानवरों को इससे सुख मिलेगा। तू 2 रुपये भी खर्च करेगा तो 1 कुत्ते को सुख मिलेगा, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल उनके लिए अच्छा करेगा, आंखों का इस्तेमाल उनके लिए अच्छा करेगा, जबान का उनके लिए अच्छा इस्तेमाल करेगा, हाथ पैर का, करोड़ों अरबों जीव जंतुओं को इससे सुख की प्राप्ति होती है। 10 लाख भी दान दिया दोगे तो 2-4-10 हजार जानवरों पर उपकार हो जाएगा। आप सोचा करो,
जब भी आपको लगता है मन में शांति नहीं है, घबराहट है, बेचैनी है, संसार, शरीर, ये अलग अलग स्वभाव बुद्धि लोगों के बीच में रह करके ना दिन भर दिमाग खराब, अशांत, संतप्त रहता है, दुखी रहता है। हमारा आधे से ज्यादा समय तो आसपास के लोगों के स्वभाव के कारण हम परेशान रहते हैं, और हमें चाहिए होती शांति। और शांति के लिए हम भगवान के पास आते, यहां भी नहीं मिलती। तो आपको क्या चाहिए, कहीं भी होना अकेले में जाके बैठ जाओ और आंख बंद करके बैठ जाओ, और जानवरों को याद करो, जानवरों को देखना चालू करो, जानवरों से बात करो, जानवरों की आवाज सुनो। आपको 10 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। हृदय परिवर्तन, बुद्धि परिवर्तन, विचार परिवर्तन, मन परिवर्तन, सब कुछ बदल करके रख देता है ये जानवर। कभी देख के तो देख लो, कभी सोच के तो देख लो, कभी उनकी आवाज सुन के तो देख लो। सुनना ही नहीं। आप देख लीजिएगा, आपको जब भी क्रोध आया है, कभी किसी जानवर के कारण कितना क्रोध आया और इंसान के कारण कितना आया। मान आया तो इंसान के कारण कितना आया, जानवर के कारण कितना आया। मायाचार, लोभ, जानवर के कारण कितना आया, इंसान के कारण कितना आया। काम वासना, तृष्णा, घबराहट, बेचैनी, नफरत, द्वेष, ये सब चीजें किसके लिए प्रकट होती है, इंसानों के लिए। कैसे तुम इंसानों के साथ सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। इसलिए दिन का समय में 24 घंटे में कुछ ऐसा समय निकालो जिस समय तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे हाथ पैर थोड़ा पशु पक्षियों के संपर्क में बने रहे। और घर छोड़ करके नहीं जाना, वही घर के अगल बगल में, घर के अंदर कहीं ना कहीं से तो चिपकली ढूंढ लो, मकड़ी ढूंढ लो, चिटिया देख लो, मक्खियाँ देख लो, मच्छर देख लो, वही बैठ करके देखते रहो उनको, सोचते रहो उनके बारे में। सोचो उनके लिए, क्या सोच रहा हूं, वो मच्छर को देखो, अपने आप सोच दिमाग में पैदा हो जाएगी। वो यहां बैठ के नहीं सिखा सकता मैं, वो मच्छर का शरीर ही तुम्हें बहुत सिखाएगा सोचने के लिए, वो खुद सिखा देता है कि नहीं। उठोगे? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जन्म जन्मांतर तक सारे देवी देवता ऐसे लोगों की रक्षा करते। भगवान भगवान के पीछे पड़े हुए आप लोग 40 साल से, इमोशनल ड्रामा ही है बस आप लोगों का ये। तुम्हें इतना भगवान जिनेंद्र भगवान अच्छा लगता है तो फिर जानवरों की तरफ एक बार पलट करके क्यों नहीं देखे। अहिंसा परमो धर्म के जयकारा लगाई पूरी जिंदगी भर, एक बार किसी जीव को देखने के लिए आंखें नहीं उठती। किसकी अहिंसा कर रहे थे तुम? अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पंग सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य